हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हमारे दो व्लॉग्स। तो आज हम बनाने वाले हैं पोहे की टिक्की। और टिक्की की हम पापड़ी चाट भी बनाकर तैयार करेंगे। पोहे की टिक्की बनाने के लिए यहाँ मैंने एक कटोरी भरकर पोहा ले लिया है। अब पोहे को हम सोक करने के लिए रख देंगे। जितना मैंने पोहा लिया है उतना ही मैं पोहे के अंदर पानी डाल दूंगी। यहाँ एक कटोरी ही मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद पोहे और पानी को हम एक साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हम 1 घंटे के लिए एक साइड में रख देंगे, ताकि पोहा अच्छा सा फूलकर साइज में डबल हो जाए और सॉफ्ट भी हो जाए। यहाँ पोहे को भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इस पोहे को हम एक साइड में 1 घंटे के लिए रख देते हैं। यहाँ पोहे को रखे हुए 1 घंटा हो गया था। पोहा काफ़ी अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गया है। यह आसानी से फूट भी रहा है और खिला खिला सा भी हो गया है। अब पोहे को हम चूरा कर लेंगे। अब हाथों की मदद से दबाते हुए पोहे को मैं अच्छे से मैश कर लेती हूँ। जब पोहा अच्छे से मैश हो जाएगा उसके बाद मैंने एक बड़े साइज का बॉईल आलू ले लिया था। अब आलू को भी हम पोहे के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पोहा और आलू को दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ मैंने पोहा और आलू को एक साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। यहाँ मैंने एक मीडियम साइज की प्याज ली थी, जिसको मैंने बारीक कट कर कर डाल दिया है। थोड़ा सा मैंने हरे धनिया को भी बारीक कट कर कर डाल दिया है। अब इसमें हम कुछ मसाले डाल देते हैं। यहाँ मैंने आधा छोटा चम्मच काला नमक डाला है और आधा चम्मच मैंने इसमें रेगुलर नमक डाल दिया है। आधा चम्मच मैंने इसमें जीरा पाउडर डाला है और आधी छोटी चम्मच मैंने गरम मसाला डाल दिया है। आधा चम्मच मैंने अमचूर पाउडर डाला है और आधी चम्मच मैंने इसमें चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं। सभी मसालों को डालने के बाद मैं इसको मिक्स कर लूँगी। यहाँ मैंने आधा चम्मच इसमें चाट मसाला भी डाल दिया है। अब इन सभी मसालों को मैं पोहे के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और हाँ फ्रेंड्स, आपको याद दिला दूं, अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यहाँ सभी मसालों को मैंने पोहे के अंदर अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसकी हम टिक्की बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने थोड़ा सा बैटर हथेली पर रख लिया है और इसको मैं घुमाते हुए टिक्की की शेप दे लूँगी। यहाँ एक टिक्की मैंने बना ली है। अब इस टिक्की को हम प्लेट में रख देंगे। अब इसी तरीके से मैं दूसरी टिक्की भी बना लेती हूँ। दूसरी टिक्की के लिए भी मैंने थोड़ा सा बैटर ले लिया है और इस बैटर की हम सबसे पहले बॉल बना लेते हैं। जब बॉल बनाने के बाद उसको हम हथेली की मदद से हल्का सा चपटा कर लेंगे। यहाँ दूसरी टिक्की भी हमारी बन गई थी। अब इसको भी हम प्लेट में रख देंगे। अब इसी तरीके से मैं धीरे धीरे कर सारी टिक्कियों को बनाकर तैयार कर लेती है। वो बहुत ही झटपट ये हमारी टिक्कियाँ बन जाएगी। यहाँ मैंने सारी टिक्कियों को बनाकर तैयार कर लिया है। झटपट ये हमारी टिक्की बन गई थी। अब इन टिक्कियों को हम एक साइड में रख देते हैं। यहाँ मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर ले लिया है। अब इसके अंदर हम पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद हम कॉर्नफ्लावर और पानी को हम एक साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। कॉर्नफ्लावर हमने ज़्यादा नहीं डाला है, सिर्फ हमने इसका एक पतला सा घोल बनाना है। यहाँ कॉर्नफ्लावर और पानी को भी हमने एक साथ मिक्स कर लिया है। अब इसको हम एक साइड में रख देते हैं। यहाँ मैंने एक प्लेट में ब्रेड क्रम्स भी ले लिया है, जिसकी हम टिक्की के ऊपर कोटिंग करने वाले हैं। सबसे पहले हम एक टिक्की को उठाएंगे और कॉर्नफ्लावर का जो हमने घोल बनाया था ना, उसके अंदर हम अच्छे से डिप कर लेंगे। फिर हम ब्रेड क्रम्स की टिक्की के ऊपर अच्छे से कोटिंग कर लेते हैं। हल्का सा दबाते हुए हम ब्रेड क्रम्स को टिक्की को ऊपर अच्छे से लगा देना है। उसके बाद हम इस टिक्की को एक प्लेट में रख देंगे। अब इसी तरीके से मैं धीरे धीरे करते हुए सारी टिक्कियों पर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग अच्छे से कर लेती हूँ। यहाँ सारी टिक्कियों को मैंने बनाकर रख दिया है। आप चाहे तो इन टिक्कियों को ऐसे ही फ्रीज कर रख सकते हैं। अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है। अब पैन के अंदर हम ऑयल डाल देंगे। ऑयल को हमें ज़्यादा भरकर नहीं डालना है, सिर्फ हमने थोड़ा सा ही ऑयल डालना है। अब ऑयल को हम अच्छे से गर्म कर लेते हैं।
जब ऑयल हमारा अच्छा सा गर्म हो जाएगा उसके बाद हम एक एक टिक्की उठाते जाएंगे और पैन के अंदर डालते जाएंगे। जितने भी हमारी टिक्की पैन के अंदर आराम से आ जाएगी उतनी हम डाल देंगे, एक साथ हम ज़्यादा भरकर नहीं डालेंगे। जब टिक्की एक साइड से हल्की सी गोल्डन होने लगेगी उसके बाद हम इनकी साइड चेंज कर लेंगे और दूसरी साइड से भी हम इनको गोल्डन होने तक फ्राई कर लेते हैं। यहाँ धीरे धीरे करते हुए मैंने सारी टिक्कियों की साइड चेंज कर ली है और थोड़ी सी जगह बच गई थी ना, अब यहाँ पे मैं एक टिक्की और रख देती हूँ ताकि एक साथ काफ़ी सारी टिक्की हमारी फ्राई हो सके। यहाँ मैंने उलटते पलटते हुए टिक्कियों को अच्छे से फ्राई कर लिया है। इनको अब हम हल्का सा और फ्राई कर लेते ताकि अच्छे से क्रिस्पी भी हो जाए। दोनों साइड से मैं इनको अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लूँगी और अच्छा सा मैं इनको क्रिस्पी भी कर लेती हूँ। गैस का फ्लेम हमने हाई रखा हुआ है, हाई फ्लेम पर ही हमें इन टिक्कियों को फ्राई करना है। यहाँ सभी टिक्कियों पर उलटते पलटते हुए मैंने अच्छा सा कलर आ गया था और टिक्की भी हमारी अच्छी सी क्रिस्पी भी हो गई थी। अब इन टिक्कियों को हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, नहीं तो इन पर ज़्यादा डार्क कलर आ जाएगा। अब टिक्कियों को हम बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ धीरे धीरे करते हुए मैंने सारी टिक्कियों को बाहर निकाल लिया था और जो हमारी बाकी की टिक्की बच गई थी ना, अब उनको भी हम अच्छा सा कलर आने तक उलटते पलटते हुए उनको भी फ्राई हम कर लेंगे। यहाँ मैंने बाकी की टिक्कियों को भी ऑयल के अंदर डाल दिया है। अब इनको भी हम अच्छा सा क्रिस्पी होने तक और अच्छा सा कलर आने तक फ्राई कर लेते हैं। इन टिक्कियों पे भी हमारा अच्छा सा कलर आ गया था। अब इन टिक्कियों को भी मैं बाहर निकाल लेती हूँ। यहाँ हमारी सारी पोहे की टिक्कियाँ बनकर तैयार हो गई है। ये टिक्कियाँ बहुत ही झटपट बन गई थी। अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो आप उन टिक्कियों को बनाकर बच्चों को भी लंच बॉक्स में दे सकते हैं। बच्चों को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। आप इन पोहे की टिक्कियों को इफ्तारी में भी बना सकते हैं। अगर आपको इन पोहे की टिक्कियों की रेसिपी पसंद आई तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अब पोहे की टिक्कियों की हम चाट बनाना शुरू करते हैं और चाट बनाने के लिए हमने कोई अलग से टिक्कियों को फ्राई नहीं किया है, सिर्फ हमने जो टिक्कियाँ बनाई है ना पोहे की, इन टिक्कियों से ही हम चाट बनाएंगे। यहाँ मैं आपको एक टिक्की तोड़कर दिखाती हूँ कि अंदर से कैसी बनी है। अंदर से बहुत ज़्यादा ये सॉफ्ट है और बाहर से बहुत ज़्यादा ये क्रिस्पी बनी है और खाने में इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का है। आप इन टिक्कियों को ऐसे भी खा सकते हैं। अब हम इन पोहे की टिक्कियों की चाट बना लेते हैं। चाट बनाने के लिए यहाँ मैंने टिक्कियों को एक एक कटोरियों में रख दिया है। ये मैंने ये कागज़ वाली जो कटोरी आती है ना, ठेले वाले देते हैं, उन्हीं कटोरियों में चाट बनाने वाली हूँ। यहाँ मैंने ये कुछ पापड़ी बनाई थी। अब पापड़ी को हम टिक्की के ऊपर डाल देंगे। धीरे धीरे करते हुए तोड़कर मैं पापड़ियों को टिक्की को ऊपर डाल दूंगी। ये मैंने दही को भी फेंट कर रखा हुआ था और एक कटोरी में मैंने इमली की चटनी ले ली थी और एक कटोरी में मैंने ग्रीन चटनी ले ली है। यहाँ टिक्कियों के ऊपर मैं भरकर पापड़ी डाल दूंगी। टिक्कियों के ऊपर पापड़ी भी मैंने अच्छे से डाल दी है। अब जिस दही को हमने फेंट कर रखा था ना, अब 2 से 3 चम्मच भरकर मैं दही के दोनों कटोरियों के ऊपर डाल दूंगी। यहाँ 2-2 चम्मच भरकर मैंने दही के टिक्कियों के ऊपर डाल दिया है। और हमने इमली की चटनी बनाई थी ना, इस इमली की चटनी को भी मैं पापड़ी के ऊपर डाल देती हूँ। यहाँ 2-2 चम्मच में इमली की चटनी के भी पापड़ी के ऊपर डाल दूँगी। इमली की चटनी भी मैंने पापड़ी के ऊपर डाल दी है और फिर लास्ट में ग्रीन चटनी के भी डाल दूँगी। यहाँ ग्रीन चटनी में मैंने थोड़ा सा पानी डालकर रखा हुआ था। अब इस ग्रीन चटनी को भी मैंने पापड़ी के ऊपर डाल दिया है। ये पोहे की टिक्कियों की चाट बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है। बहुत जल्दी ये हमारी पोहे की टिक्कियों की चाट बन गई थी। अगर आपको इस पोहे की टिक्कियों की चाट की रेसिपी पसंद आई है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए।